वो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि लोग भाग अपनी श्रद्धा से 10 रुपया 20 रुपया जिसकी जैसी श्रद्धा है ऐसी उस हिसाब से लोग दान देते हैं और उस दान का सदुपयोग नहीं हो रहा है। नहीं, कलेक्टर को जांच बिठानी चाहिए। उसमें क्या है कि सोना चांदी सब आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। स्वागत करते हैं कि वहाँ पर अगर किसी प्रकार के वहाँ दान राशि में कोई गड़बड़ी पाई गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से भी सामने आ रहा है। आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर से भी चढ़ावा दान चोरी की सुगबुगाहट जो है वो सुनने को मिल रही है। ये पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो मंदिर है, भगवान श्री राम का आस्था का प्रतीक है, वहाँ पर दान चोरी के आरोप जो है गंभीर आरोप लगे हैं। इसको लेकर एसआईटी का गठन हुआ है। सरकार और जो जांच समिति है वो इस मामले में जांच कर रही है। इस्तीफे हुए हैं, बयानबाजी लगातार चल रही है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में लोगों की आस्था का प्रतीक मां बगलामुखी मंदिर से भी कुछ ऐसा ही मामला आने की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर गैर सरकारी समिति गठित कर चांदी, आभूषण और नकदी रूप में अलग अलग दानों की चोरी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में दान चोरी का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ है। इस बीच मध्य प्रदेश की आगरमालवा से इस तरीके के जो आरोप है वो सामने आने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इस आरोप के चलते श्रद्धालुओं सहित प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नलखेड़ा में मंदिर के रजत सौंदर्यीकरण के लिए मंदिर परिसर में गैर शासकीय समिति के द्वारा श्रद्धालुओं से नगद, स्वर्ण यानी कि सोने के और चांदी के दान मिलने और उनके उपयोग में वित्तीय अनियमितता पाए जाने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद अब जिला प्रशासन जो है वो हरकत में आ गया है। आगरमालवा के कलेक्टर प्रीति यादव ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन कर दिया है और साथ ही आपको बता दें कि इस दल के अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत BS सोलंकी होंगे। उनके साथ जिला कोषालय अधिकारी और नगर परिषद नलखेड़ा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है। इस समिति को 7 दिन के अंदर जांच करके अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। लेकिन मां बगलामुखी के मंदिर से इस तरीके से कथित तौर पर दान चोरी, चंदा चोरी का आरोप लगने के बाद जो स्थानीय लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं और जो संत समाज है वो काफी नाराज दिखाई पड़ रहा है। जानकारी भी मिली है और कलेक्टर साहब ने उसका आदेश भी दिया है, तो वो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि लोग भाग अपनी श्रद्धा से 10 रुपया 20 रुपया जिसकी जैसी श्रद्धा है ऐसी उस हिसाब से लोग दान देते हैं और उस दान का सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो बहुत गलत बात है। हमारा सनातन धर्म में ये चीज़ नहीं होना चाहिए और जो हो रही है इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, कलेक्टर को जांच बिठानी चाहिए। उसमें क्या है कि सोना चांदी सब आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो बाहर से श्रद्धालु भी आ रहे हैं बहुत सारे, तो देखना चाहिए उनको कि ये सब कहाँ पे जा रहे हैं। कितना प्रसिद्ध है नलखेड़ा का बगला? नलखेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, वो बाहर से आते हैं, सभी देश विदेश आते हैं। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो जांच समिति का गठन किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं कि वहाँ पर अगर किसी प्रकार के वहाँ दान राशि में कोई गड़बड़ी पाई गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। और इस प्रकार का जो धर्म के प्रति लोगों की जो आस्था रहती है और जो भक्त आता है वो दान देने के लिए आता है कि हमारा दान का सदुपयोग हो, और अगर वहाँ इसका दुरुपयोग होता है तो ये निंदनीय है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, हिंदुओं के मंदिर की भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है और हिंदू मंदिरों की रक्षा नहीं कर पा रही। आपने देखा किस प्रकार से अयोध्या के मंदिर का हजारों करोड़ का घोटाला आया सामने। यही स्थिति आज बगलामुखी की, यही स्थिति राजा राम के मंदिर में 9 साल पहले चोरी हुई थी, आज तक उसकी सामने नहीं आई। तो ये हिंदू के आस्था के मंदिरों की, जब हिंदू मंदिरों की तुम आप रक्षा नहीं कर सकते तो हिंदुओं की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्यों आप हिंदू रक्षक की बात करते हो लेकिन हिंदू मंदिरों की रक्षा कब होगी? रही घोटालों की बात, अगर ये घोटाले मंदिरों में हो रहे तो कब जेल के पीछे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी? बताएं। चोरी हो, वसूली हो, अवैध हो, घोटाला हो, सब एक ही इसमें श्रेणी में आते हैं। मैं समझता हूँ जुर्म होता है, लेकिन मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इन्होंने अभी तक चुप क्यों? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं?
मैं समझता हूँ कि आस्था का एक बगलामुखी का लाखों श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। इस प्रकार के अगर उनकी श्रद्धालु की चढ़ोतरी अगर चोरी होगी तो एक आस्था की बात है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि कलेक्टर ने अपने जांच आदेश में ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो ये जांच करे कि क्या मंदिर परिसर में अधिकृत प्रबंधन व्यवस्था से अलग एक समांतर दान संग्रह की व्यवस्था की जा रही थी। साथ ही समिति ये भी जांच करेगी कि श्रद्धालुओं से मिले नगद, सोना और चांदी के वास्तविक रिकॉर्ड क्या हैं, उनका लेखा जोखा जिस प्रकार रखा गया है, संबंधित बैंकों और अभिलेखों की स्थिति क्या है। इस पूरे मामले पर जो है एक विस्तृत रिपोर्ट जो जांच समिति है उसको बनाकर पेश करनी है और उसके बाद इस मामले में अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो करने की बात जो है वो कलेक्टर कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के मंदिर से इस तरीके से समांतर समिति बनाकर, मंदिर ट्रस्ट से इतर समांतर समिति बनाकर चंदा चोरी के आरोप लगने के बाद श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है, संत समाज में नाराजगी दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि 7 दिन के बाद जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल आगर मालवा में बगलामुखी मंदिर जो है, जिसे सिद्धपीठ कहा भी जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय है, श्रद्धालुओं के बीच में, वहाँ से दान चोरी के कथित आरोप लगने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर आप तक पहुँचाइए सहयोगी प्रमोद कारपेंटर ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।